यानी यहाँ से पूरा आग लगी हुई है। इधर तो उडरी साइड यानी भीम भाई जो गाँव है वहाँ भी पूरी आग लगी हुई थी चारों तरफ। और बाकी भाई रात में तो आपने हर जगह देखा होगा बाघ को, लेकिन यहाँ भाई दिन में भी गुर्रा रहा है, यानी कि हम बोलते इसको डुकरना। और बाकी भाई मैं जाऊँगा अपनी बड़ी गाड़ी से आज, और हमें चाहिए थी ऐसी ही गाड़ी भाई। हमें ऐसे बड़ी गाड़ी लेके 100 दिखाना तो है नहीं, हमें अपने काम चलाना है। आज हम लमगांव की ओर जा रहे हैं, पहली बार गाड़ी लेके। कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे जाम की भाई। अगर एक बार जाम में फंस गए हैं। और बाकी ठीक ऊपर है भाई FGI ऑफिस, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ है भाई राशन कार्ड के लिए आजकल लगी हुई। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं तो न जाऊँ अंदर भाई। बाकी देखे भाई भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और अंदर आने की भी जगह नहीं हो रही भाई। यहाँ अंदर जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है भाई। गुजरे भी अंदर तो बोले अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खालसी हो रही। और बाकी देखिए नीला आसमान तो चमक रहा है, लेकिन ठीक सामने देखिए धुआं ही धुआं हो रहा है। इस कारण से धूप भी गुनगुनी हो रही है। कल रात जब मैं देख रहा था तो ये पूरा एरिया यानी यहाँ से पूरा आग लगी हुई है। इधर तो उडरी साइड यानी भीम भाई जो गाँव है वहाँ भी पूरी आग लगी हुई थी चारों तरफ। उस सुबह अभी उठ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये पूरा आसमान ही है। ये हल्की हल्की दिखी यहाँ पे चोटियाँ बस, बाकी पूरा देखिए कबर और का है। चलो गर्मियों में तो हम मान सकते हैं कि तेज़ धूप के कारण आग लग सकती है, लेकिन इस सर्दी में भी पहाड़ों में आग लग रही है। इसका कुछ कारण समझ नहीं आ रहा है। यानी कि ये खुद तो लग नहीं रही है, कोई ना कोई तो लगा ही रहा होगा भाई। मेरे ख्याल से अभी क्या हो रहा है कि सारे जो पहाड़ हैं ना, पहाड़ियाँ हैं, उनमें है सूखा हुआ घास। नया घास तभी आ पाएगा जब तक उनको ढंग से काटा नहीं है। काट तो रही नहीं उनको, सीधे उन पर बड़ांग लगा दे रहे हैं, यानी कि आग लगा दे रहे हैं। वो पूरे जल रहे हैं भाई, वो देखिए पूरे जंगल जल रहे हैं। उस कारण से देखिए क्या हो रहा है चारों तरफ। और फिर कहते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। अब देखो दिसंबर भी जा चुका है लगभग, कितना तारीख आज 29 तारीख आज, और अभी तक एक बारिश नहीं हुई है, और बर्फ़ तो दूर की बात है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि केदारनाथ में भी अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी भाई, जबकि केदारनाथ इस समय पूरा बर्फ़ से भरा होता है भाई। और जब केदारनाथ में ही बर्फ़ नहीं पड़े तो यहाँ देखिए यहाँ पड़ेगी। तो हमारे यहाँ तो लगभग 2020 में पड़ी थी ठीक ठाक बर्फ़, उसके बाद से बर्फ़ पड़ी ही नहीं भाई। और अब तो क्या ही पड़ेगी जब बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश भी कहाँ से होनी देखिए ज़रा। और बाकी भाई रात में तो आपने हर जगह देखा होगा बाघ को गुर्राते हुए, लेकिन यहाँ भाई दिन में भी गुर्रा रहा है, यानी कि हम बोलते इसको डुकरना। बाढ़ डुकर रहा है भाई दिन में भी। क्यों? जंगलों में ये आग लगी हुई है तो कहाँ जाएगा वो भी तो इधर साइड आएगा। फिर कहते हैं पहले आवाज़ सुन दो। और फिर हम इंसान कहते हैं कि जानवर गाँव में घुस रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो गाँव उन्होंने भी जाना ही है। तो दोस्तों समय हो गया है दिन के 11:15, बहुत बढ़िया करके नहाना धोना भी हो गया है, और ऑफिस काम भी लगभग हो गया है भाई। अभी जो थोड़ी बहुत बचा हुआ है उसे निपटाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे पे लमगांव, वहाँ पे भी कुछ काम है आज। और बाकी देखिए भाई हमारे यहाँ से भी लगभग धूप आधी जा चुकी है, और जो सामान वगैरह इनके डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब रख दिए हैं बैग में, और निकलते हैं भाई लमगांव ऑफिस की ओर। और बाकी भाई मैं जाऊँगा अपनी बड़ी गाड़ी से आज, क्योंकि तेल भी डलवाना है और साथ में 2 लोग और भी हैं। और बाकी भाई माइलेज की बात की जाए तो गाड़ी का अच्छा माइलेज है भाई। मैं लाया था 2000 का तेल ऋषिकेश में, उसके बाद मैंने कई चक्कर यहाँ भी मार दिए हैं। लमगांव भी गया हूँ, धोंतरी भी गया हूँ, राधाधार भी गया हूँ, ससुराल भी गया हूँ, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 डंडी है। पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी डलवा देते हैं भाई। और हमें चाहिए थी ऐसी ही गाड़ी भाई कि जो थोड़ी सी माइलेज वाली हो। हमें ऐसे बड़ी गाड़ी लेके 100 दिखाना तो है नहीं, हमें अपने काम चलाना है, इसलिए अपने लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है भाई। तो चले भाई बैठ गए अपनी गाड़ी पे, निकलते हैं यहाँ से। और भाई होड़ की धार पे गट्टू भाई रुका हुआ मेरे लिए, इनकी विकास भाई। आज हम लमगांव की ओर जा रहे हैं, पहली बार।
चलिए भाई, गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क। और मार्केट से पहले इसलिए की है, एक तो मान लगता है बड़ा जाम भाई, तो ऊपर से वहाँ काफ़ी संकरा मार्केट है, और फिर अभी नए नए ड्राइवर भी हैं, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि अभी धीरे धीरे यहीं लगाएंगे, फिर आगे जाके जाएंगे भाई। कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे जाम की भाई। अगर एक बार जाम में फंस गए हैं तो फिर एक तो नए नए ड्राइवर हैं, फिर दिक्कत भी होती है, और फिर लंबे टाइम तक रहना भी पड़ता है वहाँ फंसा हुआ। और सर्दियों में इस एरिया में तो भाई घाम बिल्कुल ही नहीं लगता है भाई। तो चले भाई, बढ़िया करके लमगांव मार्केट पहुँच गए हैं, और अभी तो हम लमगांव के इस वाले कोने में, मुझे जाना है बिल्कुल लास्ट वाले कोने में जहाँ पे हमारा ऑफिस है। और बाकी ठीक ऊपर है भाई FGI ऑफिस, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ है भाई, राशन कार्ड के आजकल लगी हुई। तो भीड़ भाई ठीक ठाक है यहाँ, खासकर मंडे के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और मंडे हो या सैटरडे हमारे पोस्ट ऑफिस में डेली भीड़ है भाई, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड बन रहे हैं। तो भीड़ यहाँ देखे भाई, मेरे को भी अंदर नहीं जाने दे रहे भाई, मैं यहाँ काम करना हूँ, मैं तो न जाऊँ अंदर, हटाओ। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और अंदर आने की भी जगह नहीं हो रही भाई यहाँ। और भाई साहब यहाँ अंदर काम करते हैं, तो इनको बोला तुम लोग यहाँ दिखते नहीं, तुम क्यों अंदर जा रहे हो यही बोला ना मतलब जो कर्मचारी हैं उनको भी अंदर नहीं आने दे रहे भाई। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, कर्मचारी को भी अंदर नहीं आने दे रहे तो भीड़ देखे, मुझे लगता है इसकी शिफ्टिंग जरा अलग जगह से करनी पड़ेगी, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और आजकल आंसू भाई रेल बनी हुई है हैं? पहले यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, और अब यहाँ पे भीड़ हो रही है भाई। तो देखिए भाई, दिन के 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे भीड़ जो खत्म होने का नाम ले रही है भाई साहब। भीड़ हो कोई बात नहीं, हल्ला हो रहा है भयंकर वाला भाई साहब। भीड़ इतनी है कि ना तो अंदर जाया जा रहा है ना बाहर आया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से आना हो रहा है भाई। तो बाकी भाई ऑफिस का जो काम था वो हो गया है, और अभी आए 99,000 में, क्या पता कुछ मिल जाए। क्या खोलना? साबुनदानी उधर है, उधर देख देख देख, क्या देख रहे हो? ले जा रही है भाई, मैं यहाँ से जाऊँगा। चल चल आगे आगे, ये रहे यहाँ। तो चले भाई, मेरे को तो वहाँ से पंप मिला, इसकी ज़रूरत है मुझे ज़रा, और निकल रहे हैं यहाँ से आप सीधे घर की ओर। और बाकी एक साथी कर्मचारी जो कि रैका बीओ में है, वो भी पहुँच चुके हैं। रविंद्र भाई, धौंतरी वाले नहीं, रैका वाले। तो जैसे ही हमारी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद ये भी अपनी यूटिलिटी पकड़ लेते हैं। बस यही आफत है भाई यहाँ, एक ट्रक आता है तो फिर जाम हो जाता है। कन्वे क्या बनू ठीक ठीक, लगे रहो लगे रहो। तो देखो भाई, भीड़ ही भीड़ है। तो देखिए भाई, शाम के 4:30 हो चुके हैं, और भाई अब काम निपटाए यहाँ से, और अब निकल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। और हमारे यहाँ से धूप तो बिल्कुल जा चुकी है, और यहाँ बची हुई थोड़ी बहुत। तो बाकी भाई अपनी गाड़ी में आ गए हैं, और निकलते हैं अपने घर की ओर भाई। और अभी समय हो गया है 4:30 करीबन, जल्द जल्द चलते हैं भाई यहाँ से। तो बाकी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं होड़ीदार में, और यहाँ से ठीक सामने देखिए, सामने वाली पहाड़ी पे कितनी भयंकर आग लगी हुई है। सुबह तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था भाई। चलो चलो बस।
तो चले भाई फाइनली हम आ गए हैं अपने घर। और देखिए भाई धूप तो जा चुकी है काफ़ी पहले। धूप क्या, अब तो कुछ ही पलों में अंधेरा होने वाला है भाई। तो देखिए भाई चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और सामने देखिए भाई जो बड़ांग लगी हुई है पूरे जंगल में। आज तो सिर्फ ये दिख रहा है, कल तो पूरा दिख रहा था भाई, यहाँ से लेके पूरा, इस कारण से पूरा ढका हुआ था भाई धुएं से। अभी देखिए सामने। तो चले भाई बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मेरा कुछ काम छोटा था ऑफिस में तो वो कर रहा था और वो भी हो चुका है भाई। ठंडा तो ठीक ठाक हो गया भाई, सुबह शाम तो इतना ठंडा हो रहा है ना। हाँ तो बाकी भाई काम तो हो गया है और अब चलते हैं सीधे अपने रजाई में भाई, क्योंकि रजाई का आनंद ही अलग है भाई ठंड में, ये तो आग पे या फिर रजाई में भाई। बाकी भाई लमगांव ऑफिस में तो बड़े बुरे हाल है भाई, अंदर जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है भाई। घुस रहे भी अंदर तो बोले अरे ये कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, उन्हें लग रहा है कि ये भी कोई ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड लेके अंदर जा रहे हैं। अरे अंदर ऐसा जाएगा, वहाँ नंबर लगे हुए हैं, शेयर वाइज काम हो रहा है, जैसे जिसका नाम आ रहा है वैसे वैसे करके उसका आधार कार्ड हो रहा है। ऐसा नहीं है कोई भी रसीद बना के चल जा रहे हैं। मतलब अब तो ऑफिस में एंट्री होना भी बड़ी मुश्किल की बात है भाई। खैर अब मैंने उनको बोला वैसे कि भाई अब ऐसा करना कि भाई दिन के लिमिटेड टोकन देना जितना तुम बना सकते हो जिनमें आधार कार्ड, ताकि भीड़ भी ज़्यादा नहीं होगी और लोग अपने समय से भी आ जाएंगे भाई। और बाकी भाई अब सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।